सबसे पहले तो मैं इन लोगों का शुक्र अदा करना चाहूँगा जिन लोगों ने यह कदम उठाया है। वाकई उनकी सोच बहुत बड़ी है और हमारे उलमा इनसे जुड़कर काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह उनके अंदर भी हुनर आएगा और अपने अंदर जब चिंगारी लगेगी तो कुछ करने का हमें मौका मिलेगा। ठीक है, तो अब सबको मालूम है कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम टैली सीखने वाले हैं। टैली एक सॉफ्टवेयर का नाम है और अकाउंटिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे बीजी है, टैली ERP9 है और टैली प्राइम गोल्ड है। तो इसको एक हदफ बनाया गया है, टैली को एक हदफ बनाया गया है। जिस तरह उसके अंदर फीचर्स रहते हैं इसी तरह फीचर्स दूसरे सॉफ्टवेयर में भी रहते हैं। अकाउंटिंग के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं इसी तरह के फीचर रहते हैं, कुछ बस थोड़ा उसमें इंप्रूव किया जाता है। ठीक है, कुछ सेटिंगें चेंज की जाती है यहाँ से वहाँ, कुछ सेटिंगें वो अपने एतबार से सॉफ्टवेयर वाले करते रहते हैं। बाकी ये एक समझ लो कि हमारा निशाना है, एक हदफ है टैली। उसके जैसे ही हमें जितने भी सॉफ्टवेयर हो उसको हमें यूज करना है, नहीं तो फिर बाद में लिख लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है, मैं आपको बता रहा हूं। स्क्रीन दिख रही है मेरी? ठीक है, तो सबसे पहले जी ठीक है, सबसे पहले यहां पर हमें गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद हमें यहां पर टैली डाउनलोड लिखना है। ठीक है, अगर कोई परेशानी हो तभी मैसेज करें चैट में। ठीक है, यहां पर बार बार नोटिफिकेशन आ रही है, पॉपअप आ रहा है तो दिक्कत आ रही है। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तभी चैट में मैसेज करें, वरना ठीक है। तो यहाँ पर टैली डाउनलोड लिखने के बाद एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है नीचे तीसरे नंबर पर टैली ERP9 डाउनलोड। ठीक है, टैली ERP9 डाउनलोड, तो हमें वहां पर क्लिक करना है। थोड़ा नेट प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा इंतजार करेगा। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। यहां पर आपको दिख रहा है फ्री डाउनलोड का ऑप्शन, वहां पर हमें क्लिक करना है। ये लोडिंग हो रहा है, यहां पर हमें क्लिक करना है। जब लोड हो जाए इसके बाद ये यहां पर हमें क्लिक करना है। ठीक है, जब यहां पर हम क्लिक करेंगे तो इसी तरह का एक दूसरा ऑप्शन यहां पर हमें इंटरफेस हमारे सामने खुलेगा और नीचे यहां पर जो लिखा हुआ है फ्री डाउनलोड दिख रहा है, यहां पर हमें क्लिक करना है। ठीक है, यहां पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होना शुरू होगा, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है इसलिए मैं अभी इसको क्लोज कर रहा हूं। ठीक है, आसान शक्ल है। गूगल पे जाना है, उस जाने के बाद टैली डाउनलोड लिखना है, टैली ERP9, वहां पर हमें डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, वहां पर हमें क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। जब डाउनलोड हो जाए तो हम उसके ऊपर 2 क्लिक करेंगे, राइट क्लिक। ठीक है, क्लिक करने के बाद हमारे सामने रन का ऑप्शन आएगा, एक इंटरफेस खुलेगा, वहां पर हमें बताया जा रहा है रन, तो हम वहां पर रन का ऑप्शन और कमांड को ऑन कर लेंगे। उसके बाद हमारे सामने इस तरह का टैली ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात टैली ERP9 ये इस तरह का इसका इंटरफेस है। उसका मैं लोगो आपको आइकन बता देता हूं। ये टैली ERP9 का आइकन है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड ओपन करके रखा है। जब इस तरह से ओपन हो तो हमें इसमें 2 तरह के, एक लाइसेंस वाला आता है और बगैर लाइसेंस का। लाइसेंस वाला जो हमें पैसे से खरीदना पड़ता है, लेकिन जो प्रैक्टिस के लिए होता है
वो लाइसेंस वगैरह का होता है। तो हमें यहाँ पर लिखा हुआ है वर्क इन एजुकेशनल मोड, ठीक है, वहां पर क्लिक करना है। उसके बाद गोल्ड एडिशन मोड पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक कंपनी बना के रखी है, तो उससे पहले हम थोड़ा बेसिक सीख लेते हैं कि टैली का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। जिस तरह सीपीयू उसका एक फुल फॉर्म है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी तरह टैली का फुल फॉर्म है टोटल अकाउंट लीडिंग लेजर ऑफ ईयर्स, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, टैली का फुल फॉर्म है टोटल अकाउंट लीडिंग लेजर ऑफ ईयर्स, ठीक है। टैली ERP9, टैली प्राइम गोल्ड भी आता है और ये टैली ERP9 है। तो टैली का फुल फॉर्म क्या हुआ, टोटल अकाउंट लीडिंग लेजर ऑफ ईयर। अब ERP का फुल फॉर्म क्या है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, क्या है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। अब हमने जान लिया टैली का नाम क्या है, टैली का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि एक काम तो जो पहले जमाने में होता था नोटबुक के जरिए, अभी भी बहुत सी जगहों पे नोटबुक में काम होता है, तो इस सॉफ्टवेयर का फायदा क्या है। तो सबसे पहला फायदा यह है कि हम गलती से बच सकते हैं। इसमें सब ऑटोमेटिकली होता है, हम इसमें अमाउंट डालते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक कैचअप करेगा, ठीक है। ऑटोमेटिक उसके अंदर टोटल होगा वगैरह, काउंटिंग वो अपने आप करेगा। तो सबसे पहले इसका फायदा यह है गलती से हम बच सकते हैं, ठीक है। उसका दूसरा फायदा कि पूरे साल का जो प्रॉफिट और लॉस, कि हमें इस महीने में या इस साल में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, हम इसको जान सकते हैं, ठीक है। पूरे साल का हमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है वो हम जान सकते हैं, ठीक है। तीसरा फायदा कि पिछले सालों का हिसाब हम जान सकते हैं आसानी से। अब हमने बुक्स में लिखा है तब हमें उसके अंदर ढूंढना पड़ेगा कि भाई पिछले साल का हिसाब कहां पर है, लेकिन इसके ऊपर जैसे आप डेट डालेंगे ऑटोमेटिक पूरा नक्शा आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इसका तीसरा फायदा क्या है कि पिछले सालों का हिसाब हम आसानी के साथ देख सकते हैं, ठीक है। चौथा फायदा यह है, और बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े फायदे मैं आपके सामने गिना रहा हूं, उसका चौथा फायदा यह है कि टैक्स का अंदाजा हम लगा सकते हैं, ठीक है। जो टैक्स हम देते हैं, जिस तरह किसी के ऑटो पार्ट्स की कोई कंपनी है तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगता है, 28%, 18%, कितना, तो उस टैक्स का अंदाजा हम लगा सकते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में पूरे साल का जो है कि अमाउंट और उसका ग्रोस प्रॉफिट जमा होता है, ठीक है। जिसकी वजह से हम जान सकते हैं कि पूरे साल का हमारा टैक्स कितना हुआ। यहां तक सब क्लियर है? चैट में मैसेज करके मुझे बताएं, यहां तक सब क्लियर है? ठीक है, हम शुरू करते हैं आगे। अब इतना हो गया, ठीक है। अब सबसे पहली बात कि शुरू कहां से करेंगे, तो ये हमारा टैली का इंटरफेस है, ठीक है। Alt F1, ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस। Alt F1 कंपनी इंफॉर्मेशन की दो कीज है। कीज मतलब के जो बटन रहता है उसको कीज भी कहते हैं, ठीक है। तो कंपनी इंफॉर्मेशन की दो कीज है। कीज का मतलब यह है कि जो बटन रहते हैं, जो हमारे कीबोर्ड पे जो बटन है वो, तो यहां पर टैली में F1 से लेकर F9 तक और उसके भी आगे F10, F11 और F12, ये तीन सेटिंग की कीज है, ठीक है। F10, F11, F12 ये तीन सेटिंग की कीज है। F1 से लेके F9 तक सेल वाउचर, पेमेंट वाउचर और इसी तरह जो है कि परचेस वाउचर, सेल्स वाउचर, ये यहां से ओपन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी इंफॉर्मेशन की टू कीज है F1, F3, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। कंपनी इंफॉर्मेशन की टू कीज है, दो कीज है F1, F3। तो हमने F1 को ओपन किया है। यहां पर आपको बता रहा है सिलेक्ट कंपनी, यानी कि अगर आपने कोई कंपनी क्रिएट कर रखी है ऑलरेडी, कंपनी का मतलब यह है कि जिस दुकान का आप अकाउंट लिख रहे हैं
उस अकाउंट का लेजर और उस अकाउंट का नाम, अकाउंट आपने यहाँ पर ऐड कर रखा है या नहीं रखा है। अगर आपने ऐड कर रखा है, जैसे कि मैंने बना रखी है, तो यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी पर हम एंटर करेंगे। यहाँ पर 2 कंपनी बनी हुई बता रही है, जो कि मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाई हुई थी, AYC। ठीक है, जितनी भी कंपनी हमने बनाई है वो यहाँ पर शो करेगी। उसके बाद है लॉगिन एज रिमोट यूजर, ये किसी काम का नहीं है। इसके बाद तीसरे नंबर पर हम आते हैं क्रिएट कंपनी। ठीक है, क्रिएट कंपनी यानी कि किसी दुकान का अकाउंट हमें ओपन करना है तो कैसे करेंगे, ये हमारा मतलब मेन है। ठीक है, क्रिएट कंपनी पर एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर डायरेक्टरी जो यहाँ पर आपको शो कर रहा है CTELI-ERP9 डेटा, ये क्या शो कर रहा है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। डायरेक्ट इसका मतलब ये है कि हमारा टैली का जो डेटा है वो फाइल C में पड़ा रहेगा। ठीक है, टैली का हमारा जो डेटा है वो लोकल डिस्क C में पड़ा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंपनी का क्या नाम देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं स्वागत बेकरी। ठीक है, यहाँ पर नाम लिखेंगे हम, हमारी कंपनी या हमारी बेकरी या हमारी दुकान का क्या नाम है वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद एंटर करते ही मेलिंग नेम में ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा। अब उसके बाद हम एड्रेस लिखेंगे कि हमारी बेकरी कहाँ पर है, तो मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूं छापी नियर पेट्रोल पंप। ठीक है, आपका जो भी एड्रेस हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं पहले लाइन में, फिर उसके बाद दूसरी लाइन में यहाँ पर आप कुछ लिखना चाहो तब भी लिख सकते हैं, यहाँ पर तीसरी लाइन में। ठीक है, अब यहाँ पर चौथे नंबर पर पूछ रहा है आपकी कंट्री कौन सी है। हम जिस भी कंपनी में जिस भी कंट्री में हम हो और जहाँ का भी हम लिख रहे हो, यानी ये कंपनी कहाँ की है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंडिया, क्योंकि हम इंडिया से और हमारी कंपनी या दुकान हमारे कहाँ से है, इंडिया से। इंडिया पर एंटर करेंगे। यहाँ पर अब हमें स्टेट पूछ रहा है कि आपका स्टेट कौन सा है, तो गुजरात। गुजरात में एंटर करूंगा, जिसका भी जो भी स्टेट हो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा पिन कोड, तो मैं यहाँ पर पिन कोड भी लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टेलीफोन नंबर के जिस दुकान का अकाउंट हम लिख रहे हैं और जिसका हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उसका टेलीफोन नंबर क्या है, अगर कुछ नहीं है तो उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर, हम यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद फैक्स नंबर, फैक्स नंबर अगर है उसका अगर हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं तब भी लिख सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी, जो कंपनी के नाम से या दुकान के नाम से ईमेल आईडी बनी हुई रहती है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, स्वागत बेकरी @ ठीक है, ये हमारी ईमेल आईडी हो गई। उसके बाद वेबसाइट अगर हमारी कंपनी की, तो वेबसाइट को भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब ये फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, यानी कि हमारी कंपनी कहाँ से शुरू हो रही है। मान लीजिए कि हम अभी 2023 में है और हमें 2022 का अकाउंट लिखना है या 2021 का अकाउंट हमें लिखना है या उससे पहले का भी, तो हम यहाँ पर उसकी डेट लगा सकते हैं। एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह हमारा ईयर शुरू होता है पहले महीने से, ठीक है, पहले महीने से लेकर 12वें महीने तक ये हमारा क्या है, साल, ये हमारा पूरा साल है। लेकिन अकाउंट की लैंग्वेज में साल शुरू होगा चौथे महीने से। कौन से महीने से? अप्रैल से। ठीक है, आपने सुना होगा कि भाई मार्च एंडिंग है, यानी अकाउंट के लेवल के एतबार से और टैक्स के एतबार से तीसरा महीना ये आखिरी महीना है, हमारा 12वां महीना आखिरी महीना है। और अकाउंट की एतबार से, अकाउंट की लैंग्वेज के एतबार से तीसरा महीना आखिरी महीना है और चौथा महीना पहला महीना है। तो यहाँ पर हम डेट लिख देते हैं 1/4/2022, यानी 1/4/2022, नीचे भी वही रहेगा। उसके बाद अगर हम इस कंपनी पर, यानी कोई प्राइवेट कंपनी है और अगर हम चाहते हैं कि कोई दूसरा इस कंपनी को ओपन न कर सके, तो हम यहाँ पर पासवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेकिन हमें लगाना नहीं है। उसके बाद यहाँ पर रिपीट पासवर्ड करेंगे, जो यहाँ पर नीचे बता रहा है रिपीट पासवर्ड। अगर आपने यहाँ पर पासवर्ड लगाया है तो यहाँ पर भी हम एक मरतबा फिर से कंफर्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद एंटर।
एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है बेस करेंसी सिंबल, यानी अपनी कंट्री का जो मनी है, अपनी कंट्री की जो मनी है उसका सिंबल, पैसे का सिंबल कैसा है। तो हमारे इंडियन करेंसी का जो सिंबल है वो इस तरह का है, तो उसको एंटर करेंगे। उसके बाद फॉर्मल नेम, यानी हर कंट्री के जो पैसे रहते हैं उसका शॉर्ट नेम रहता है, जैसे डॉलर है तो यूएस इस तरह बोलते हैं, तो हमारा INR, ठीक है। उसके बाद हम एंटर करेंगे। उसके बाद इस सिंबल सुफिक्स टू अमाउंट्स, यानी कि जो हमारे अमाउंट है उसका सिंबल सबका एक ही रहेगा, तो हम यहाँ पर यस करेंगे, ठीक है। यस करने के बाद नीचे लिखा हुआ है एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, यानी एक रकम और एक अमाउंट लिखिए, 2000 रुपये हमने लिखे, तो उसके बाद ये सिंबल हमें शो करेगा। तो अमाउंट और सिंबल दोनों के दरमियान में हमें स्पेस रखना है या नहीं रखना है, तो हम रखेंगे, ठीक है। उसके बाद शो अमाउंट्स इन मिलियन, यानी हमारा जो अमाउंट है वो मिलियन में शो करना है। तो पहले तो इतना सारा मतलब कि अमाउंट होता नहीं है, तो हम यहाँ पर नो रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद एंटर करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। अब डेसिमल प्लेस किसको कहते हैं, ठीक है। डेसिमल प्लेस किसको कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो हम अमाउंट लिखते हैं, अमाउंट के बाद पॉइंट करके 2 जीरो लिखते हैं, आपने देखा होगा, आपने खुद ने लिखा होगा, तो उसको डेसिमल कहते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद जो 2 जीरो हम लिखते हैं उसको डेसिमल प्लेस कहते हैं, ठीक है। और वो 2 ही आते हैं, अगर कोई ज्यादा रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन वो 2 ही आते हैं, इसलिए एंटर करेंगे। उसके बाद वर्ड यूज्ड टू प्रिंट डेसिमल पोर्शन ऑफ अमाउंट, यानी डेसिमल प्लेस के बाद जो पैसे लिखे जाते हैं, जो अमाउंट लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, पैसे। और जो डॉट से पहले है, डेसिमल से पहले, उसको क्या बोलेंगे, रुपीज। रुपीज और पैसे। उसके बाद एंटर करेंगे। डेसिमल प्लेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट इन वर्ड, तो 2 ही रखेंगे। इसके बाद एंटर करेंगे। यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है, तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करके यस कर लेंगे। ये हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। ये आपको बता रहा है स्वागत बेकरी, ये हमारी क्या है, कंपनी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूं, Alt F1, मैंने आपको बताया था कि सिलेक्ट कंपनी में जो भी कंपनी हमने बनाई है वो यहाँ पर हमें शो करेगी। तो सिलेक्ट कंपनी में मैं एंटर करूंगा, आपको दिख रहा है कि स्वागत बेकरी भी यहाँ पर ऐड हो चुकी है, ऐड हो गई, ठीक है। अब बैक जाते हैं, अब वो तो ऐड हो गई। अब यहाँ पर हम आते हैं। ये बैकअप क्या है, बैकअप, इसका नाम आपने सुना होगा। बैकअप का मतलब ये है कि कोई भी डेटा हो उसका जब हम बैकअप लेते हैं और अगर वो डिलीट हो भी गई तो ये बैकअप हमें वापस दे सकता है, ठीक है। ये बैकअप हमें वापस वो कंपनी दे सकता है। जैसे बैकअप पर मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद वो हमें पूछेगा कि कौन सी कंपनी का आपको बैकअप लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्वागत बेकरी का क्या करता हूँ, बैकअप लेता हूँ, एंटर किया। उसके बाद यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट, एंड ऑफ लिस्ट मतलब कि खत्म। इसका मतलब क्या है, एंड मतलब खत्म, कि हमें एक ही कंपनी का बैकअप लेना है। उसके बाद अगर हमें 2-3 कंपनी का बैकअप लेना है तो यहाँ पर से हम क्लिक करेंगे, वरना हमें एंड ऑफ लिस्ट पर एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें पूछा एक्सेप्ट, तो यस, उसके बाद यस करेंगे। थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इसका डेस्टिनेशन हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। टैली ERP 9 डेटा, ठीक है, इंटरफेस एक्सेल। अब ये मैंने बैकअप ले लिया है। अब मैं आपको बताऊं रिस्टोर क्या है, उसका मैं आगे बताऊं। Alt F3 प्रेस करेंगे, Alt F3, Alt F1 सिलेक्ट। पहले सिलेक्ट कंपनी करेंगे, सिलेक्ट कंपनी करने के बाद स्वागत बेकरी पर जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर Alt F3, ठीक है, Alt F3 किसी भी कंपनी को ओपन करने के बाद हम Alt F3 प्रेस करेंगे
तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अल्टर। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, पहले हम अल्टर देख लेते हैं। ठीक है, हमें रिस्टोर बाकी है। ठीक है, यहाँ पर रिस्टोर बता रहा है तो मैं इसको इसके अंदर ले लेता हूँ। अब यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी है तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है शट कंपनी। शट कंपनी क्या है? ठीक है, शट का मतलब आपको पता है, शट डाउन यानी बंद करना। फिर हम कहते हैं कि इसको शट करो, बंद करो। तो यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी, यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है एक ही कंपनी ओपन है, स्वागत बेकरी, एक ही कंपनी ओपन है। अब यहाँ पर मैं सिलेक्ट कंपनी में जाके एक दूसरी कंपनी भी ओपन कर लेता हूँ। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 कंपनी ओपन हो चुकी है। यहाँ पर 2 कंपनी ओपन हो चुकी है, लेकिन बोल्ड फॉन्ट में जो कंपनी दिख रही है वो कंपनी हमारे चालू है। ठीक है, वो अभी चालू, यानी काम हम उसमें कर सकते हैं। हम लाखों और हजारों कंपनी खोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन काम सिर्फ एक में कर सकते हैं, और वो यहाँ पर आपको बता रहा है बोल्ड फॉन्ट में। ठीक है, अब शट का इस्तेमाल क्या है? तो शट का मतलब ये है कि यहाँ पर 2 कंपनी खुली हुई है, तो उसमें से एक हमें बंद करनी है। तो किस तरह बंद करेंगे? तो उसके लिए शट कंपनी का इस्तेमाल होगा। शट कंपनी में गए, जो कंपनी बंद करनी हो उस पर सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो AYC बंद हो गई, स्वागत बेकरी ओपन है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर का है क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैंने बैकअप लिया था, आपको पता है 1 मिनट पहले हमने बैकअप लिया था। किस चीज का बैकअप लिया था? स्वागत बेकरी का हमने क्या किया था? बैकअप लिया था। ठीक है, अब हमने इसको डिलीट करना है, स्वागत बेकरी को डिलीट करना है, या उसके अंदर कुछ सुधारना है, यानी कोई टेलीफोन नंबर ऐड करना है। जो कंपनी हमने क्रिएट की है उसमें कुछ ज्यादती करनी है या कुछ कमी करनी है, या सिर्फ देखना है कंपनी को, या डिलीट करना है। ठीक है, अल्टर के 3 इस्तेमाल है। सबसे पहला इस्तेमाल कि कंपनी को डिलीट करना है। आप इसको नोट कर लीजिए, कंपनी को अगर डिलीट करना है तो उसके लिए अल्टर का इस्तेमाल होगा, या अगर आपको कंपनी सिर्फ देखनी है तो उसके लिए भी अल्टर का इस्तेमाल होगा, या आपको कोई चीज बढ़ानी है, ज्यादा करनी है, कम करनी है तो उसके लिए भी अल्टर का यूज होगा। ठीक है, मैंने अल्टर प्रेस किया, स्वागत बेकरी ये आ गई। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूं Alt D करके। इसकी शॉर्टकट की है Alt D, यानी अल्टर और उसके साथ साथ D को प्रेस करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर हमें एंटर करना है, हमें पूछ रहा है आर यू श्योर, यानी आपको पक्का डिलीट करना है, तो यस, ये डिलीट हो गई। ठीक है, अब हमने बैकअप लिया था किस चीज का? स्वागत बेकरी का बैकअप लिया था, और हमने डिलीट कौन सी दुकान की? स्वागत बेकरी को हमने कंपनी को डिलीट कर दिया। तो देखो सिलेक्ट कंपनी में आपको स्वागत बेकरी शो नहीं करेगी क्योंकि हमने इसको डिलीट कर दिया है। अब उसको वापस लाना है तो हम क्या करेंगे? रिस्टोर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, रिस्टोर पर जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर शो कर रहा है कि स्वागत बेकरी, इसका हमने बैकअप लिया था, कौन से वक्त में, कौन सी तारीख में लिया था वो भी हमें यहाँ पर शो कर रहा है। 9:44 PM में हमने इसका बैकअप लिया था। ठीक है, अब हम इसको रिस्टोर करना चाहते हैं। अगर आपने बैकअप नहीं लिया किसी कंपनी का और वो कंपनी डिलीट हो गई तो उसको आप रिस्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, एक बात ध्यान में रख लीजिए, अगर आपने किसी कंपनी का बैकअप नहीं लिया है और अगर वो डिलीट हो गई तो वो उसका रिस्टोर हम नहीं कर सकते, यानी इसको हम वापस नहीं ला सकते। तो चलो हम रिस्टोर करते हैं। तो हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद स्वागत बेकरी यहाँ पर हमने एंटर कर लिए, उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट पर एंटर करेंगे, एक्सेप्ट यस। अब हम सिलेक्ट कंपनी में देखेंगे तो यहाँ पर हमारी स्वागत बेकरी शो कर रही है, इससे पहले हमें शो कर नहीं रही थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर स्वागत बेकरी को ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद Alt F3, Alt F1 हमारा पूरा हो गया, Alt F3। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, शट हो गया, क्रिएट हो गया, अल्टर हो गया, चेंज ट्रॉली वॉल्ट, ये पासवर्ड है, यानी जो पासवर्ड हमने कंपनी क्रिएट करते वक्त अगर लगाया हो, अगर हमें यहाँ से चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने लगाया ही नहीं है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, उसका कोई यूज नहीं है। आगे चलते हैं, स्प्लिट कंपनी डेटा। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि स्प्लिट का क्या माना है। जो भी माने मैं आपको बता रहा हूं आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
अल्टर का क्या इस्तेमाल है, शट का मतलब क्या है, सिलेक्ट का मतलब क्या है, शट किसको कहते हैं, क्रिएट किसको कहते हैं। शट का मतलब यह है बंद करना, क्रिएट का मतलब यह है किसी चीज को पैदा करना, यानी किसी चीज को बनाना, ठीक है। अल्टर का मैंने 3 उसके यूज बताया, 3 इस्तेमाल बताया। उसके बाद चेंज का मतलब यह है किसी चीज को बदलना, ठीक है। उसके बाद है स्प्लिट कंपनी डेटा। स्प्लिट का मतलब यह है किसी चीज को हिस्से में तकसीम करना, ठीक है, किसी चीज को हिस्से में तकसीम करना। अब हमारी कंपनी, उसके अंदर डेटा बहुत सारा आ गया, ठीक है। एक साल की कंपनी है, लेकिन उसके अंदर डेटा बहुत सारा आ गया। अगर हमको कंपनी 6 महीनों में डिवाइड करनी है, तो उसके लिए स्प्लिट कंपनी डेटा का यूज होता है, इस्तेमाल होता है। स्प्लिट कंपनी डेटा को हम एंटर करेंगे। उसके बाद कौन सी कंपनी को आपको स्प्लिट करना है, तो सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे और हम स्वागत बेकरी को एंटर करेंगे। स्प्लिट फ्रॉम, तो ये आपको बता रहा है, ठीक है। फर्स्ट कंपनी, यानी 2 हिस्से हो गए, अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, सितंबर तक। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 इसमें, 6 इसमें, ये हमारी कंपनी स्प्लिट हो गई, ठीक है। मैं आपको शो कर रहा हूं, देखो आप देख सकते हैं। सिलेक्ट, मैं बैक जाता हूं, बैक जाने के बाद अल्टर F1, देखो यहाँ पर एक कंपनी तो है स्वागत बेकरी जो हमने बनाई थी, और हमने इसको क्या किया है, स्प्लिट किया है। स्वागत बेकरी 1 यानी अप्रैल से लेकर सितंबर तक, और दूसरी कंपनी है सितंबर से लेकर मार्च तक, ठीक है, 31 3rd यानी मार्च तक। हम अल्ट F3 में आ जाते हैं। उसके बाद हम कंपनी को शट कर लेंगे। ये कंपनी शट हो गई, ये कंपनी बंद हो गई, अब एक कंपनी खुली हुई है। स्प्लिट कंपनी डेटा समझ में आ गया। उसके बाद बैकअप समझ में आ गया। उसके बाद रिस्टोर समझ में आ गया। उसके बाद क्विट यानी कि अगर हमें टैली बंद करना है, यानी बिल्कुल ही बंद करना है, अब हमारा काम खत्म हो गया, तो हम क्विट के जरिए उस पर एंटर करेंगे तो हम बाहर आ जाएंगे। फिर इसको भी बंद करना है, तो इस तरह क्विट हमें पॉपअप खुलेगा, उस पर एंटर करेंगे तो ये मैंने क्विट पर एंटर किया, ये आपके सामने इस तरह का पॉपअप खुलेगा। अगर हमने यहाँ पर यस कर लिया तो ये टैली बंद हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको एक और चीज बताई थी, देखो अकाउंट यहाँ पर ए, इसका पहला हर्फ ए रेड है, इसका कलर रेड हो गया है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम सिर्फ ए प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट ये ओपन हो जाएगा। इसी तरह अकाउंटिंग वाउचर में वी, इन्वेंटरी वाउचर में टी, इंपोर्ट ऑफ डेटा में ओ, बैंकिंग में एन, बैलेंस में बी, प्रॉफिट एंड लॉस में पी, स्टॉक समरी में एस, रेटियो एनालिसिस में आर, डिस्प्ले में डी, क्विट में क्यू। यानी सिर्फ क्यू अगर आप प्रेस करते हैं तब भी आप बाहर निकल जाएंगे, या अगर एस्केप भी आप प्रेस करते हैं तब भी आप बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए ये 2 कीज F1 और F3 कंपनी इंफॉर्मेशन के लिए ये 2 चीजें क्या है यूज होती है, ठीक है। 2-3 चीजें मैं आपको लिखा रहा हूं, आप लिख लीजिए, ठीक है। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको लिखा देता हूं। यहां तक हमारा सबक पूरा हो गया है।